अगर तुम अभी भी इस टाइम पर भी अपना कमबैक नहीं लेकर आते अपनी एकेडमिक कमबैक, तो तुम्हारे बोर्ड्स में नंबर नहीं आने वाले। सो हियर इज़ अ कंप्लीट 30-day प्लान जो तुम आने वाले 30 दिन में फॉलो कर सकते हो। तुम किसी भी क्लास में हो, 9, 10, 11, 12 नहीं मैटर करता, अगर तुम इस प्लान को फॉलो करोगे तो तुम अपना बेस्ट एकेडमिक कमबैक ला सकते हो अपनी लाइफ में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला पॉइंट है जो बहुत स्टूडेंट ने सुना होगा लेकिन कभी इसके बारे में पता नहीं किया होगा, ना ही इसे फॉलो किया होगा, वो है डोपामिन डिटॉक्स। अब एक्चुअली में डोपामिन क्या होता है सबको पता है, एक हार्मोन होता है जो हमें खुशी देता है। पहले के टाइम पे के लोगों पे क्या एंटरटेनमेंट होती थी, बुक्स। वो मोबाइल फोन नहीं यूज करते, तो जब वो बुक्स पढ़ते थे तब उन्हें डोपामिन मिलता था। लेकिन आज के टाइम पर हमें इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक रील्स स्क्रॉल करने पे ये मिलता है। वेल, ये एक आसान सा वे है और हमारा ब्रेन इस पे नेचुरली अडॉप्ट कर लेता है कि क्या ही बात है, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और हमें डोपामिन भी रिलीज करवा रहे हैं। वाओ। तो ये फील तुम्हें तब भी आ सकती है जब तुम अपने कई चैप्टर करते हो, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हो, तो तुम्हें सबसे पहले चले जाना है डोपामिन डिटॉक्स पर। इसके लिए तुम बस सिंपल से कुछ भी नहीं करना, अपने मोबाइल फ़ोन को क्विट कर दो। यस, तुम अपने मोबाइल फ़ोन में जो भी इंस्टाग्राम रखा है, टिकटॉक रखा है, इनको डिलीट करो अभी के अभी। एंड हो सके तो अपना व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक सब कुछ डिलीट कर दो। बस 1-2-4 ऐप रखो जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉल के लिए, यूट्यूब पर अगर तुम लेक्चर देखते हो तो उन्हें रख सकते हो। उसके बाद तुम्हें म्यूजिक भी नहीं सुनना, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे तुम्हें चीप प्लेयर मिले। आपका जो प्लेयर होना चाहिए वो तब मिले जब आप अपने चैप्टर पे चैप्टर कर रहे हो। इसे तुम्हें अगले 30 दिन तक करना है। पहले 2-3 दिन बहुत ज़्यादा टफ होने वाले हैं, बट ऐसे जैसे दिन गुजरने वाले हैं तुम्हारे लिए ये चीज़ आसान हो जाएगी और तुम इस पे अडॉप्ट कर जाओगे। सेकंड है तुम्हारा सिलेबस। तो सिलेबस कितना रहता है पहले तो इसे देख लो, ठीक है। वो वाले चैप्टर लिख लो जो तुमने कर ली हैं, जो तुम्हारे रिवाइज भी हो चुके हैं, और वो वाले चैप्टर लिखो जो बहुत ज़्यादा वीक है या फिर बिल्कुल हुए ही नहीं है। तो अगले आने वाले 7 से 8 दिन में या फिर जितने भी तुम्हारे पास टाइम है और जितने ज़्यादा चैप्टर है उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें इनको कर देना है भाई, कंप्लीट कर देना है। बिल्कुल रिवाइज भी कर दो और इनको ना सॉल्व भी कर दो जो भी तुम्हारे पास है, ठीक है। इनको जब तुम कर लोगे तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और अगर तुम कोचिंग या फिर ट्यूशन वगैरह जाते हो तो उसे क्विट कर दो, इससे तुम्हारे पास सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं रहेगा। तुम स्कूल जाते हो, डेट्स इनफ, 2 से 3 घंटे स्कूल जाना है और जितना हो सके लेट स्कूल जाओ, जितना जल्दी हो सके घर आ जाओ। क्यों? क्योंकि स्कूल में ज़्यादा टाइम वेस्ट करवा दिया जाता है, क्योंकि जल्दी बुलाकर और देर से छुट्टी दी जाती है। तो तुम जितना देर से जा सको उतना देर से जाओ और जितना जल्दी घर आ सको उतना जल्दी घर आ जाओ। और कोचिंग और ट्यूशन को बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि भाई लास्ट के टाइम पर और बोर्ड सर पर आ गए हैं, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। सो इसे छोड़ो एंड अपने सेल्फ स्टडी पर बैठ जाओ और चैप्टर वो वाले पहले कंप्लीट कर लो जो एक्चुअली में तुम्हारे सिलेबस में बाकी है। अब थर्ड है चैप्टर करने कैसे हैं। तो इट में भी बायो, इट में भी केमिस्ट्री या फिजिक्स, मैथ, जितने जिस चीज़ के भी चैप्टर बाकी हैं, अगर वो पार्क स्टडी भी है, अगर वो कंप्यूटर साइंस भी है, तब भी क्या करना है तुम्हें ना, इन चैप्टर को लिख लेना है एंड उनको फिर सॉल्व करना शुरू कर देना है। सॉल्व से मतलब तुम्हें यूट्यूब पर जाना है, इसके लेक्चर्स देख लेने हैं। अब लेक्चर देखने का मतलब लेक्चर देखना है। अगर आधे घंटे का लेक्चर है तुम 1.5 घंटे मत लेना, क्योंकि 1 घंटा जो है तुम वीडियोस देखने में लगा दोगे। तुम्हें लेक्चर देखने हैं यूट्यूब से, और यूट्यूब पर थोड़ा तो ढूंढ लो, अच्छे अच्छे टीचर अभी भी हैं, जाके उनको ढूंढो। उनके वन शॉट लेक्चर मत देखना, वो बहुत ज़्यादा ही अजीब किस्म के होता है। तुम्हें बस डिटेल में समझना है, क्योंकि तुम्हें ऊपर से नहीं समझना, तुम्हें नंबर लाने हैं। इसीलिए तुम्हें पूरी वीडियोस देखनी है, वन शॉट अवॉइड करना और जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना इसके। एंड इसी से हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए तुम क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, मॉडल पेपर होते हैं, पास पेपर गूगल पर भी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर तुम गूगल नहीं यूज़ करना चाहते, तुम्हें लगता है कि इससे मैं दोबारा मोबाइल फ़ोन पर आ जाऊँगा, तो तुम सिंपल से पास पेपर ले सकते हो मार्केट से। यहाँ पे बहुत से आ जाते हैं, ठीक है। जो भी तुम्हारा दोस्त यूज़ कर रहा हो या फिर जो भी तुम्हारे टीचर कहते हो या फिर अपनी मर्जी से कोई भी ले लो, पास पेपर होने चाहिए एंड वहाँ पे क्वेश्चन पेपर होने चाहिए बहुत सारे, जिनको तुम सॉल्व करो। एंड अगले 30 दिनों में तुम्हें 30 पास पेपर करने, डेली का एक करोगे वो बहुत है। लाइक एक्चुअली में एक पेपर खोलो उसे सॉल्व करो, एक पेपर खोलो उसे सॉल्व करो, एंड अलग अलग क्वेश्चन बने हो, ऐसा क्वेश्चन बैंक ले लेना। एंड जब तुम ऐसा करोगे तो 30 दिनों के बाद तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने प्रीवियस ईयर कर रखा है, सिलेबस कंप्लीट कर रखा है एंड रिवीजन भी तुम कर लेना, ठीक है। 7 डेज के बाद तुम 8वें दिन रिवीजन कर सकते हो। 7 दिन में सिलेबस कंप्लीट करो, 8वें दिन रिवीजन, फिर 7 दिन, फिर ऐसे 8 दिन, ठीक है। ऐसे जब तुम चलोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट है, कभी भी तुम्हारा 100% नहीं होगा। एक्चुअली में तुम किसी भी बोर्ड टॉपर से पूछो, या तो वो भाई लास्ट के टाइम पे ना थोड़ा सा छोड़ के जाते हैं, तो मे भी तुम 80-90% प्रिपेयर हो सकते हो, लेकिन तुम कभी भी 100% प्रिपेयर नहीं हो सकते। तो इसके लिए तुम्हें बस खुद पे बिलीव करना है कि हो जाएगा, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स भी ऐसे ही हैं।
अगर पेपर मुश्किल आएगा तो वो उन स्टूडेंट्स के लिए भी मुश्किल आएगा, और अगर आसान होगा तो तुम्हारे लिए भी आसान है और उनके लिए भी आसान है। तो कभी डरना मत कि मुश्किल पेपर आ गया, कि वो बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी मुश्किल है और टॉपर्स के लिए भी मुश्किल है, तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है। एंड बस अपने पे बिलीव करना एंड पेपर सॉल्व करके आना। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर तुम इंटरेस्टेड हो गए, आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स 9th and 10th स्टूडेंट के लिए, जिसको मैं खुद प्रिपेयर किया हूँ 9th and 10th स्टूडेंट के लिए। एंड वहाँ पे तुम्हें वीडियो, PDF एंड हम वहाँ पे आपस में बात कर सकते हैं हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक पे डीपली। अगर तुम इंटरेस्टेड हो गए, लिंक डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में होगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एज यूजुअल। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।